बैरूनी आकाओं के एजेंडे पर अमल पैरा कलदम अवामी एक्शन कमेटी का हकूक के नाम पर रियासत में बदअमनी और इंतशार फैलाने का एजेंडा बेनकाब। कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने रियासत आजाद कश्मीर में नाम निहाद हकूक के नाम पर एहतजाज की कॉल दी है, जिसे बज़ाहिर आजाद कश्मीर की अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। दर हकीकत मज़ाकरात की मेज पर आने और मसाइल के आईनी, कानूनी और जमहूरी हल तलाश करने के बजाय रियासत में इंतशार फैलाना कलदम अवामी एक्शन कमेटी का बुनियादी मकसद मालूम होता है। इसकी एक मिसाल गुज़श्ता रोज रावलाकोट में CMH और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला है, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 13 एहलकार जख्मी हुए हैं। 2024 और 2025 में अवामी एक्शन कमेटी ने आटे, बिजली और दीगर मुतालिबात के लिए एहतजाजी तहरीकें चलाई। हुकूमत के मुताबिक कमेटी के 38 मुतालिबात में से 36 मुतालिबात पहले ही तस्लीम किए जा चुके थे, जबकि 12 महाजरीन नशिस्तों के मामले पर भी मज़ाकरात जारी थे। ताहम कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने मज़ाकरात के बजाय इंतशार का रास्ता इख्तियार किया। आजाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तनाज़े के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कमेटी के बयानिए को हवा दे रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडे को कवरेज फराहम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस सूरत हाल को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी पायलट को हिरासत में लेने की झूठी खबर नशर करने वाली बरखा दत्त ने भी अपनी साबका रविश बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद बयानियां तश्कील देने की कोशिश की और 300 अमवात की गैर मुसद्दिका और झूठी खबर तक नशर कर दी। इन हालात से बाज हलकों के मुताबिक ये तासुर उभरता है कि फितनतुल हिंदुस्तान और अवामी एक्शन कमेटी के मकासद एक जैसे हैं और वो रियासत आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।